ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिन मुद्दों को लेकर आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे जो देश हित के मुद्दे हो, उस मुद्दों पर जनमत आवाज़ में ऐसी कई हस्तियों को लेकर हम समाज के बीच में आके चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ में चर्चा के लिए सैयद फरीद भाई है, जो लघु उद्योग संघ के सचिव है मध्य प्रदेश के। क्योंकि इस देश के अंदर जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो जो निजी हाथों में जो कंपनियां थी उसका सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके लोगों को सरकार के हित अपने अंडर में लिया, और जिससे लोगों को काफ़ी संख्या में रोजगार मिला। यहाँ तक ये पोजीशन थी 1996-92 तक कि लोगों को घरों से पकड़कर लोग रोजगार दिया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद ये आया 2014 में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि देश को नहीं बिकने दूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, ऐसी कई बातें हुई। लेकिन आज देश में निजीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। निजीकरण के माध्यम से आज काफी करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ऐसी कई समस्या पैदा हो गई। तो मैं फरीद भाई से जानना चाहूँगा कि अगर निजीकरण कितना हानिकारक है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो सरकार है 2014 में, ये सरकार हमारी बनी थी, बीजेपी की सरकार। उससे पहले 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, और उसमें बीच में कभी कभी कुछ सालों के लिए दूसरी सरकारें भी बनी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस सरकार का सवाल है, उसने कभी भी निजीकरण को महत्व नहीं दिया। उसने हमेशा, पिछली सरकारों ने हमेशा से निजीकरण के खिलाफ रहे, और जितनी भी चीज़ें अपने थी उनको ज़्यादातर अपने, जैसे बैंकें हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और बाकी दूसरी चीज़ें भी थी उनका भी राष्ट्रीयकरण किया, जिससे रोज़गार के अवसर बढ़े और लोगों को रोज़गार मिला। जैसे ये सरकार आई, इन्होंने ये बोल कर के वो किया कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन क्या ये 2000 लोगों को नौकरी मिली? बिल्कुल नहीं मिली, बल्कि और नौकरियां चली गई। पहले अपने जो है जीएसटी लगाया गवर्नमेंट ने, नोटबंदी की, इन चीज़ों से धंधे रोज़गार कम हुए, बेरोज़गारी बढ़ी। उसके बाद कोरोना की वजह से भी मतलब जो है बहुत बेरोज़गारी हुई, और जो भी कोरोना में भी जो लोगों ने वर्क किया, काम किया, वो भी अपने जो थे वो शासन के ही लोग थे, जिन्होंने आगे आकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी। प्राइवेट लोगों के द्वारा बहुत कम इसमें सहायता मिली है। तो फरीद भाई ये पूछना चाहता हूँ कि अगर निजीकरण ही हो रहा है तो फिर जनता सरकार चुने क्यों? क्या फायदा है सरकार चुनने से? सरकार क्या करेगी? सरकार को, लोगों को बहकावे में लेकर सरकार ने उस वक्त बीजेपी सरकार के जो भी लोग थे, उन्होंने अपने लोगों को गुमराह करके ये सरकार बनाई, और बहुत सारी उनको योजनाओं का से लाभान्वित होने का आपने जो है उनको वो दिया, लालच दिया, जिसकी वजह से ये सरकार बनी। आज 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये सरकार कुछ आगे रोज़गार पैदा करेगी और लोगों को रोज़गार मुहैया कराएगी। आज अगर हमने देखें कि बेरोजगारी की वजह से एक समस्या पैदा हो गई कि घरों में लड़कियां और लड़के बहुत पड़े हुए, और अगर हम थाने का रिकॉर्ड देखें, जहाँ भी आज कभी बड़े पैमाने पे कंप्लेंट हो रही है कि कोई आदमी निकम्मा है, काम पे नहीं, काफ़ी विवाद हो रहा है। तो सर आगे कैसा भविष्य रहेगा? अब ये भविष्य बताएगा कि अपने जो है समाज में जो बेरोजगारी फैल रही है, इसकी वजह से जो लोग घरों पर अपने जो है बैठ गए हैं, जिनको रोज़गार नहीं है, उसकी वजह से घरों में भी अपने जो है एक आपसी टकराव पैदा हो रहा है। इस टकराव की वजह से समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। इसलिए मतलब जो है रोज़गार पैदा करना सरकार का पहला कर्तव्य है। इससे चाहिए सरकार को, ये सरकार को चाहिए कि बेरोज़गारी को दूर करें, और अपने जो है जो हाथों में निजीकरण हाथों में ये जो जा रहा है हर चीज़, सरकार रेलवे, परिवहन, हवाई अड्डे, और इसी प्रकार अपने जो है BSNL, ये सारी चीज़ों को जो निजीकरण हाथों में दे रही है, अगर ये मतलब जो है घाटे के सौदे थे तो सरकार क्यों इन्हें अपने जो है निजी लोगों को दे रही है, और निजी लोग क्यों खरीद रहे हैं, निजी उद्योगपति? इसीलिए ना कि वो जो है उनको फ़ायदा हो। तो सरकार अगर घाटा कर रही है और निजी लोग उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गलती है।
इसमें सर जैसे अगर सरकारी उपक्रम रहेंगे तो SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब बहुसंख्यक लोगों को उनका संविधानिक दायरा जो आरक्षण रिजर्वेशन है वहाँ मिलेगा। अगर जब निजी हाथों में ही चले जाएगा तो ये पूरा क्या संविधान खत्म नहीं हो जाएगा? निजी हाथों में जाने के बाद जो चीज़ रोजगार जो लोगों को मिल पाता है आज की तारीख में शासकीय मतलब कार्यालयों में इसमें सभी जगह वो नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से लोग OBC और SC ST वगैरह को सभी को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा शासन को, ये मतलब जो है एक उम्मीद करता हूँ कि शासन अब ये निजीकरण का रास्ता छोड़ेगी और अपने जो है अब जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उनको खुद चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी। सर लेकिन जब पूरे देश में निजीकरण का मुद्दा चल रहा है, काफ़ी लोग सड़कों पर इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है पूरे देश भर के सांसद विधायक इस मुद्दे पर खामोश है या फिर बोलना नहीं चाहते। जो अपने जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी अपने जो हैं, जो हमने जिनको चुनकर भेजा है उनको पुरजोर तरीके से इस मसले पर बात करना चाहिए और सरकार के खिलाफ अपने इसकी मुहिम में आगे आकर वो करना चाहिए कि ये जितनी भी निजीकरण के कार्य हो रहे हैं इस पर अपने जो है रोक लगे और इसके लिए एजिटेशन करना पड़े तो एजिटेशन भी करना चाहिए और प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को इसमें आगे आकर अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। सर अभी देखा जाए कि मध्य प्रदेश में 3000 स्कूलें बंद की जा रही है, क्या शिक्षा का भी व्यापारीकरण हो रहा है? शिक्षा ही बंद हो रही है, अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो कैसा होगा? अगर शासकीय स्कूलों को बंद किया जाता है तो ये तो एक बहुत बड़ी मतलब जो है बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की कि वो शासकीय स्कूलों को बंद करके प्राइवेट सेक्टर वालों को ज़्यादा सहूलतें देगी। तो इससे तो मतलब जो है जो आम आदमी है, जो OBC SC ST है, वो और ज़्यादा अपने जो है शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए ये स्कूलों को बंद नहीं होना चाहिए और अपने जो है इनको तो बल्कि और अच्छे टीचर्स, अच्छे सारे मतलब जो है इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी होती है उससे मतलब जो है आम आदमी बच सके। जब सारा सिस्टम जब निजीकरण की ओर जा रहा है तो जो निजी हाथों में जो लोग लेंगे तो वो अपने स्वार्थ के लिए अवसर पैदा करेंगे, तो फिर देश के लिए क्या, देश हित में रोजगार कर पाएंगे? क्या लोगों को रोजगार मिल पाएगा? जब कोई भी चीज़ निजी हाथों में जाती है तो वहाँ रोजगार के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। वो लोग जो है लेबर का और जो भी काम करने वाले हैं उनका शोषण करते हैं। इसलिए हालांकि मैं एक उद्योगपति हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि शासन ये जो है निजीकरण के जितने भी कार्य कर रही है उसको समाप्त करे और अपने जो है रोज़गार के अवसर पैदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया करे और अपने जो है स्कूलों को और इसको अच्छी सुविधाएं प्रदान करे शासकीय स्कूलों को, जिससे कि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सैयद फरीद लघु उद्योग संघ के प्रदेश सचिव है। इन्होंने काफ़ी सही बात कहा कि देश में जो निजीकरण जो चल रहा है वो निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि निजीकरण से सामाजिक मामला खड़ा हो गया। आज हर घर की एक समस्या है कि घर में हमारी बहन भी पड़ी है और हमारी बेटियाँ भी पड़ी है, क्योंकि इस मामले में ना उनकी शादियाँ हो पा रही है और कोई भी आदमी बेरोजगार को अपनी लड़की देना नहीं चाहेगा। तो ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या खड़ी हो गई है। क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देना सरकार ने इनके साथ में धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि माननीय हमारी सरकार द्वारा चुनावी घोषणा में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा, लेकिन करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। आज ये स्थिति निर्मित हो गई है, घरों में तनाव, झगड़े चालू हो गए। और भी ऐसे कई मुद्दों पर हम आपके सामने जनमत आवाज में चर्चा करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय संविधान, जय भारत।